नदीम मलिक साहब भी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तलत हुसैन साहब का आपने मौक़िफ़ जाना, उन्होंने कहा कि नादिर मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनती, अपना हिस्सा जो है इस अमल में भी डालती। तो क्या समझते हैं आप, पीटीआई ने बाइकआउट किया इस अमल को और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी को नामजद कर दिया गया है। इस सारे प्रोसेस के हवाले से भी सर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ को इसका हिस्सा बनना चाहिए था, क्योंकि वो सारे अमल में जो पार्लिमानी कमेटी थी उसकी मशावरत में शामिल हुए। मौलाना फजलुर रहमान के जरिए उन्होंने इंगेज किया और 56 इब्तदाई तौर पर आईनी तरमीम थी, जिनको अब कम करते करते कुछ 22 पे आ गई हैं। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो प्रोसेस है चीफ जस्टिस की तैनाती का, इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज भी हमने JUI से बात की और उनसे पूछा कि वो कौन सी शिकें थी जिसमें मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो एक जो बहुत बड़ा उनके लिए इशू था, वो जस्टिस मंसूर को सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर चाहते थे कि उन्हीं की तैनाती की जाए। पहले वो काजी फायदी था कि वो जो 68 ईयर्स की रिटायरमेंट एज थी उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो मामला हल हुआ, तो अब उनका दूसरा इशू ये था कि सीनियरिटी के ऊपर अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नंबर लगता है तो इन्हीं को बनना चाहिए। वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन पहले तीनों जज अगर हम देखें जो अभी सीनियरिटी की लिस्ट में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, इसमें हुकूमत के भी कुछ अपनी प्रायोरिटी थी। वो लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अवॉइड करके जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जाना चाहते हैं। ये बड़ा क्लियर इंप्रेशन हुकूमती हल्कों से हमें मिल रहा था। लेकिन तीनों जो जज हैं पहले तीनों नंबर के ऊपर, जस्टिस मुनीब हो, जस्टिस याहिया हो, उनको बहुत अच्छे पढ़े लिखे तीनों जज हैं। बहुत अच्छा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल कैरियर उनका देखें तो आउटस्टैंडिंग है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और आई थिंक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ये तीनों जज पढ़े हुए हैं। तो वो लगता नहीं है कि इन तीनों में 19-20 ही कोई फर्क होगा, कोई बहुत ज्यादा कमी बेशी नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं है कि ये अपनी फैसला साजी के अमल में ये देखा करेंगे कि पिटीशन हुकूमत की कौन सी है और पिटीशन जो अपोजिशन की कौन सी है। अच्छी रिप्यूट के, अच्छी शोहरत के हामिल तीनों जज हैं। तो लगता यही है कि मुझे मामला जज की हद तक तो शायद मुतनाज़ा ना हो, लेकिन कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट की ज़ीनत जरूर बनेगी, जिसमें जजेस की तैनाती का तरीकाकार और खास तौर पर जो आईनी बेंचेस की तैनाती का तरीकाकार, जिसमें जुडिशियल कमीशन का रोल है, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी बैठे होंगे, वो मुझे लगता है एक ऐसा थॉर्नी इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और एक कंट्रोवर्शियल बनेगा मामला। और ये दोनों जज जो है सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पर है और जस्टिस मुनीब सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर है। तो जब जुडिशियल कमीशन भी बैठेगा या बाकी बेंचेस बनेंगे तो सीनियरिटी के एतबार से ये दोनों जज जो हैं जिनको चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर नहीं किया गया, ये उन तमाम बेंचेस का हिस्सा होंगे। तो ये जुडिशियल कमीशन का भी हिस्सा होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गोइंग फॉरवर्ड कि हुकूमत ये मामला आगे कैसे लेकर चलती है। सही, हुकूमत ये मामला कैसे आगे लेकर चलती है। नदीम मलिक साहब ये भी कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सड़कों पर आने का ऐलान भी किया गया है, अली बिन गंडापुर की जानिब से भी ऐलान किया गया, जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते, मज़ाहमत कर सकते हैं। तो क्या समझते हैं आप, PTI मज़ाहमत की तरफ जाएगी इस फैसले के खिलाफ? सड़कों पे मुज़ाहमत मुझे नहीं लगता कि इस वक्त PTI के पास वो बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि 2-3 दफा इन्होंने पहले जो कोशिश की, इनका वर्कर अभी भी निकल आएगा इमरान खान की कॉल पर। बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि वर्कर इनका अपनी लीडरशिप से ज्यादा एक्टिव है। इमरान खान के नीचे जितनी लीडरशिप है वो लगता यही है कि किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बशमूल अली बिन गंडापुर। तो वो जब तक ये अपनी सियासत का तरीकाकार जो है उसमें बेहतरी नहीं लाएंगे, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सड़कों के ऊपर बहुत पुरजोर तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। काफी ज्यादा इनके अंदर तकसीम है। दाखिली तौर पर PTI की जो पहली और दूसरी सफ के लीडर्स हैं वो काफी ज्यादा आपस में कटे हुए हैं एक दूसरे से। सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। आधी लीडरशिप KP के कुछ लोगों को समझती है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मामला तय किए हैं। KP वाले जो बहुत सारे MNA हैं उनका पंजाब और साउथ पंजाब के मतलब कुछ लोगों के लिए राय है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया हुआ है। तो इनके आपस में इकट्ठ नहीं है, यूनिटी नहीं है। इनका वर्कर बहुत चार्ज है, बहुत एक्टिव है और सड़कों के ऊपर भी जब ये एहतजाज की कॉल देते हैं तो वर्कर इनका आगे खड़ा होता है, लीडर्स इनके गायब होते हैं। तो वो मामला शायद ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन जो है वो कैसे आगे चलेंगी, मुझे उसके ऊपर ज्यादा देखना है कि वो आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन इन इश्यूज को चैलेंज करेगा, कौन से बेंचेस उसको टेकअप करेंगे और वहां से कैसे मामला आगे प्रोसीड करता है, वो ज्यादा
जो लीगल बैटल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है नदीम मलिक साहब, साथ ही तलत साहब यही पॉइंट लेकर आपकी जाने पड़ते हैं। जिस खदशे का इजहार या जो सवाल नदीम मलिक साहब उठा रहे हैं, ये मामला अब किस तरीके से हुकूमत आगे लेकर इसको चलेगी? क्योंकि अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज और आज भी जो समातें हुई हैं उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और यही जो है वो जो बातचीत की जा रही है वो यही बातचीत की जा रही है कि अब हम इसी बहस में पड़े रहेंगे कि कौन सा मामला जो है वो पार्लिमानी जो है कमेटी बेंच जो है वो सुनेगा, आईनी बेंच सुनेगा, या कौन सा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और कराची बार ने भी आज इस पर एतराज उठा दिया है। तो अब हुकूमत के ऊपर आप समझ रहे हैं कि मजीद प्रेशर आएगा? देखिए, हुकूमत पे प्रेशर नहीं आएगा। इस वक्त जो हवाले दिए जा रहे हैं कि इन केसेस का क्या बनेगा, कौन सी पिटिशन आईनी बेंच के सामने जानी चाहिए, कौन सी पिटिशन आम पिटिशन है, ये मामला अभी तो आपको बड़ा अहम लग रहा है, लेकिन इसी तरमीम के अंदर जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन भी है। जुडिशल कमीशन की अथॉरिटी का भी तयन किया गया है। जुडिशल कमीशन ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने हैं, उनका बाकायदा एक सेक्रेटेरिएट भी काम कर रहा होगा, और उसी जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच भी बनाने हैं, और उन आईनी बेंचेस के अंदर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो भी हिस्सा डालेंगे, और कम से कम 5 मेंबरान का वो बेंच होगा। तो अभी आपको इस वजह से लग रहा है कि वो जुडिशल कमीशन ने काम शुरू किया नहीं, आईनी बेंचेस बने नहीं, और सेक्रेटेरिएट ने काम करना शुरू नहीं किया। तो जो जज साहबान के खदशात हैं कि पता नहीं चलेगा कौन सी पिटीशन ने कहीं पे जाना है, तो मेरे ख्याल में ये तय हो जाएगा कि किस पिटीशन ने कहाँ पे जाना है और किसके ऊपर सुओ मोटो लेना है, किसके ऊपर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आपने एक्सरसाइज करनी है। ये सब कुछ वाया कमीशन होगा। अब चूंकि पहले बहुत आसानी थी, वो आसानी क्या थी कि एक चीफ जस्टिस होते थे, वो खुद ही तय करते थे कि मैंने कौन सा केस किस वक्त सुनना है, उसके ऊपर कौन सा बेंच होगा, और कौन सी पिटीशन किस तरतीब से कब लगेगी। आपकी पिटीशन 12 साल पहले से दायर है, वो नहीं लगेगी। मेरी पिटीशन हंगामे के जरिए लगवा लूंगा मैं 2 घंटे के अंदर। उसके बाद फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया, जिसके अंदर यह तय हुआ कि जी ये सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, ये आपने कलेक्टिव विजडम के जरिए करना है। कलेक्टिव विजडम वो एक प्रोसीजर था, वो आईनी तरमीम नहीं थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। अब जो नया बीच में मामला आया है वो है जुडिशल कमीशन का। तो आपको याद होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी पास हुआ था तब भी खदशात ऐसे ही थे, क्योंकि उस वक्त तक हम एक पुराने निजाम के आदी हो चुके थे। तो इसके टीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आईनी तरमीम को पढ़े, इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है कि पिटीशंस की डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की होगी, और जो कुल्ली तौर पर आईनी पिटीशंस इस वक्त कोर्ट के सामने मौजूद है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे उन बेंचेस के पास। जो नई पिटीशंस है उनका फैसला भी जुडिशल कमीशन करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्मूथ होगा, नई चीज को मुतारफ करवाते हुए और आईनी मामला को नेविगेट करते हुए काफी वक्त लग जाता है, लेकिन कोई इतना पहाड़ नहीं है जिसको तय करते करते सबका सांस फूल जाए। ठीक है। और जो नदीम मलिक साहब से मैंने सवाल किया था, आपसे भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्लिमानी कमेटी में तो नहीं बैठी, लेकिन सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया, इस्लामाबाद जाने का अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब जब मैं निकलूंगा तो ये फैसला कौन जो है मार्च होने जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा था कि मज़ाहमत ही इसका एक रास्ता है। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब जिस तबके से इनका ताल्लुक है वो तबका मज़ाहमत नहीं करता। वो मफाहमत की पैदावार है और मफाहमत के जरिए ही अपना कारोबार चलाता है। जो एतराज उठा रहे हैं बहुत सारे लोग, अब जस्टिस याया अफरीदी जो डेजिग्नेट हो गए हैं एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस, अब आप अंदाजा करें कि इन्हीं के जरिए कोर्ट ने चलना है। तो जो वकला जो मोटरसाइकिलों से गाड़ियों पर, गाड़ियों से जहाजों पर चले गए हैं इन्हीं अदालतों में से प्रैक्टिस करते हुए, वो कितना एतराज करेंगे इनके ऊपर। वो बार्स जो हैं जो इन मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रही हैं, एतराज कर रही हैं, उन्होंने इन्हीं कोर्ट्स के सामने पेश होना है। तो मेरे ख्याल में वकला की तरफ से जो धमकी बार बार दी जाती है कि जी हम मज़ाहमत करेंगे, मुझे तो सलमान अकरम राजा साहब किसी सड़क पर बहुत मुतहरक अंदाज से नजर नहीं आए। हमने तो वकला की मज़ाहमत देखी हुई है, मुझे अली अहमद कुर्द साहब याद आ रहे हैं। अगर मज़ाहमत हमने देखी है तो उसके अंदाज कुछ और हैं। एक तो मेरे ख्याल में जो वकला की तरफ से जो पीटीआई के अंदर है वो टिकटॉक के जरिए तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे शायद ना कर पाए। हामिद खान साहब का मामला दूसरा है, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं मज़ाहमत करना चाहते, वो अपना उनका ग्रुप बड़ा तगड़ा है उसके जरिए मज़ाहमत करना चाहते हैं, उसका अंदाज कुछ और होगा। अलीमीन गंडापुर साहब जो है
मुझे तो हैरत है कि उनको अपने बयानात दोहराते हुए जरा सा वो उसके अंदर हिचकिचाहट महसूस क्यों नहीं करते। मैं जरा अल्फाज का चुनाव मुनासिब कर रहा हूँ। जिस अंदाज से उन्होंने अपने ही वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, मेरे ख्याल में वर्कर्स को उनसे पूछना चाहिए कि बीच मझधार उनको छोड़ के कौन चला जाता था, और इस मरतबा वर्कर्स उनके पीछे क्यों जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो धमकी है कि हम सड़क को गर्म करेंगे, ये बहुत मरतबा इस्तेमाल हो चुकी है, और मुल्क को बंद करने का मामला, अब मामला वैसे नहीं चलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे ख्याल में बहुत सा जस्टिस काजी फायज ईसा का एक अपना अंदाज था। मसलन आप देखें, वो बहुत ज्यादा काबिल एतराज उनके खिलाफ जब बातें होती थी तो आगे से वो क्या कहते थे जी। उनका जुमला होता था जो बहुत ही सादा जुमला है कि जो कहता है वो खुद ही होता है। हाँ। अगले चीफ जस्टिस और उनके तहत जो कोर्ट चलेगी, उनके बारे में आप ऐसी बात नहीं कर पाएंगे। कंटेम्प्ट होगी और सजाएं होंगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर किसी का ख्याल है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का रद्द-ए-अमल आएगा, इस मरतबा जो रद्द-ए-अमल आएगा वो कानून और आइन की सख्ती से अलमदारी होगी। तो ये अलमबरदार है जाती अटैक करने के, इनको भी ख्याल करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास हद से ज्यादा जाके एहतजाज कर पाएगी। वापस उनको असेंबली में ही जाना है, जिस तरह वकला हजरात को वापस इन्हीं कोर्ट्स के पास जाके अपनी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल।